अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने से मुंसलिक लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं ज़ैनब को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:30 का। 8:30 बजे जब मैं घर वापस लौटी हूँ तो छोटे बेटे मेरे हुसैन माशाल्लाह से वो जाग चुके थे। दादी के साथ हमारा गेट पे इंतज़ार कर रहे थे अपनी मम्मी पापा का, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के साथ आज दूसरा दिन है तो अपने हस्बैंड के साथ उनको छोड़ने जाती हूँ। तो वो मेरा ही वेट कर रहे थे, तो आज वो जागे हुए थे। फिर मुझे उनको 10 मिनट उनको सुलाने में लगे हैं। अब मैं किचन में आई हूँ और ताकि मैं सुबह का काम शुरू कर सकूं, क्योंकि आपको पता है बच्ची स्कूल गई हुई होती है। फिर उसके लिए मैं खाना इसी टाइम तैयार करके अपनी क्लीनिंग भी शुरू कर लेती हूँ और खाना वगैरह भी इसी टाइम पका लेती हूँ। चलें जी, तो मैं अपने काम शुरू करती हूँ। चलें जी, तो फिर मैं अपने काम भी शुरू करती हूँ। जी, तो मैं हुसैन को सुलाने की नाकाम कोशिश कर चुकी हूँ। वो बिल्कुल नहीं सोए तो मैं किचन में आ गई और अभी भी वो किचन में ही मौजूद है, नीचे बैठे खेल रहे हैं। मैंने सोचा अपना काम फिनिश कर लूँ और ज़ैनब के आने से पहले मुझे सब्ज़ी भी चढ़ानी है। आज मैं मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ चिकन डाल के। सब्ज़ी मेरी मदर इन लॉ काट रही है, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी मैं अपना काम फिनिश कर लूँ। उसके बाद मुझे क्लीनिंग भी करनी है साथ ज़ैनब के आने से पहले। एक्चुअली उनका थोड़ा सा लेट एडमिशन हुआ है तो उनका होमवर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो मुझे अभी उनका होमवर्क भी करवाना है। तो मैं इसलिए अभी ये फीडरों का अंबार, रात भर मेरे बच्चे फीडर पीते और छोटा वाला तो 2 घंटे बाद उठता है। और बस मैं अभी इनका दूध भी गर्म करके रखूँगी, बॉईल करके रखना है मुझे दूध, क्योंकि बेटी आते ही खाना मांगने के बाद थोड़ा बहुत जो खाती है, इसके बाद फीडर पी के और वो सोती है। तो ये फीडरों का अंबार आप देख रहे होंगे, ये सारी रात तरह तरह कलर के जो फीडर है मुख्तलिफ कलर के, सारी रात फीडर में धोने में और जो है दूध इनको देने में मेरी रात गुजरती है। तो मेरी रात की नींद नहीं पूरी होती। आज वैसे भी मैं स्कूल से बहुत खुश होकर आई थी कि मुझे थोड़ी देर सोने के लिए मिल जाएगा, कि हुसैन सो रहे होंगे। जब मैं घर आई तो मेरा ख्वाब टूट चुका था। हुसैन अपनी दादी के साथ गेट पे खड़ा हुआ हमारा वेट कर रहा था। चलें जी, मैं जल्दी से ये बर्तन फिनिश करती हूँ, फिर आपको थोड़ी देर में सब्ज़ी बनाते हुए मिलूँगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा जी। अम्मी सब्ज़ी बना रही हैं, जल्दी जल्दी वो सब्ज़ी मेरे बनाने में मेरी मदद कर रही हैं। अब बस जैसे ही अम्मी सब्ज़ी बना लेती हैं तो मैं सालन चढ़ाने लगती हूँ। और ये इनके काम चेक करें कि ये जहाँ मैं किचन में जाती हूँ तो मेरे पीछे भाग के आ जाते हैं। जी जनाब। हुसैन, ओए क्या कर ले आप मम्मा को और दादी को तंग करते। आप तो बहुत गंदे बच्चे, आप तो बिल्कुल बात नहीं मानते मम्मा की। फ़ोन नहीं मिलेगा, इनका सारा दिन यही काम चलता रहता है। अब ये कह रहे हैं मेरे हाथ में मोबाइल दे दें। बच्चों को पता नहीं क्यों आजकल मोबाइल से इतनी उनसियत है जितनी माँ बाप से नहीं, मेरा ख्याल। और देखें, मोबाइल ना देने की वजह से इनका रोना चेक करें आप ज़रा जी। तो मैं अब अपने रूम में आ गई हूँ। मैं अपने रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी और क्लीनिंग के बाद मैं फिर जाऊँगी किचन में, और किचन का जो काम बचा हुआ है वो मैं फ़िनिश करूँगी। जब तक मैं अपने कमरे की क्लीनिंग कर लूँ। बेडशीट मेरी बहुत गंदी हो गई है, क्योंकि बच्चे आपको पता है छोटे हैं, तो बेडशीट मेरी बहुत जल्दी गंदी होती है। मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन बाद बेडशीट चेंज करनी होती है। तो चलिए मैं अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्लीनिंग मैं किस तरीके से करती हूँ, जल्दी जल्दी झटपट। क्योंकि बच्चों को साथ है, एक काम करने बैठो तो पहला छोटा वाला रो रहा होता है, फिर बड़ी वाली का आने का टाइम हो जाएगा, तो मुझे पूरा प्रॉपर टाइम उसको देना पड़ता है। जब वो घर आ जाती हैं तो मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ उनको देखना होता है। चलें, तो मैं आपको सफाई करते हुए दिखाती हूँ, अपने कमरे की क्लीनिंग करते हुए। आपको अपने रूम की क्लीनिंग करते हुए दिखाती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। अपनी बेडशीट चेंज करनी है मुझे, क्योंकि फिर ज़ैनब बतूल आ जाएंगी। फिर मुझे और बहुत से काम होंगे। उनका होमवर्क, जैसे मैंने आपको बताया, होमवर्क बहुत ज़्यादा मिल रहा है उनको, तो मुझे वो कवर करवाना होगा। अच्छा, मैं कल आपसे एक चीज़ शेयर नहीं कर पाई। कल ज़ैनब बतूल की स्टेशनरी लिस्ट आई थी, तो वो मैं कल रात जाके अपने हस्बैंड के साथ स्टेशनरी लिस्ट ले आई हूँ। बेडशीट बदलना बहुत बड़ा आर्ट है। मुझे बेडशीट बदलना बिल्कुल पसंद नहीं। पता नहीं, मुझे कोफ्त होती है बेडशीट बदलने में, लेकिन करना तो है ना। मैं नहीं बदलूँगी तो कौन बदलेगा। चलें, तो मैं अपनी बेड की क्लीनिंग कर लूँ, अच्छे से डस्टिंग कर लूँ, क्योंकि देखें फर्नीचर मेरा ब्राउन कलर का है। अगर मैं एक भी दिन क्लीनिंग नहीं करती ना तो इतना डस्ट जमा हो जाता है।
तो मुझे क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है अपना। बच्चे छोटे हैं, मेरा छोटा बेटा अभी इसी स्टेज पे कि हर चीज़ मुंह में डालता है। तो चले मैं क्लीनिंग कर लूँ रूम की, फिर जब तक ज़ैनब बतूल आ जाएंगी तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। जी तो मैं अपना काम शुरू करती हूँ। सब्ज़ी बनाने के लिए मैं दोबारा से किचन में आ चुकी हूँ और पतीली थोड़ी सी पानी है क्योंकि मैंने पतीली धोई थी तो थोड़ी गीली है, पानी है इसमें, तो वो पानी सूख जाए तो मैं सबसे पहले डालूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल। इसमें मैंने ऑयल डाला। मैं ज़्यादा तामझाम करके नहीं कुकिंग करती, बिल्कुल नॉर्मली कुकिंग करती हूँ। ऑयल डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है ज़ीरा। मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया, थोड़ा ज़ीरा ब्राउन हो जाए। ज़ीरा मेरा ख्याल जी ज़ीरा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। प्याज मैं पहले ही कट करके रख चुकी हूँ। थोड़ी सी प्याज जो है हल्की सी बिल्कुल लाइट सी ब्राउन हो जाए तो इसमें मैं टमाटर शामिल करूँगी। देखें अभी प्याज में कम से कम 3 मिनट हैं, 2-3 मिनट हैं जी। तो प्याज ब्राउन हो चुकी है। इसमें मैं शामिल करूँगी टमाटर और मैं काट चुकी थी। थोड़ा सा मिक्स करूँगी। चिकन भी मैं धो चुकी हूँ। मुझे मिक्स सब्ज़ी में थोड़ा सा चिकन बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा ही डाल रही हूँ मैं क्योंकि सब्ज़ी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनानी, मैंने थोड़ी ही सब्ज़ी बनानी है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। अदरक लहसुन भी शामिल कर दिया है मैंने इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। आँच थोड़ी तेज़ कर देती हूँ, देर हो रही है मुझे। चले मैं अब जल्दी जल्दी अपना काम फिनिश करके सब्ज़ी बना के रेसिपी किसी और दिन आपसे शेयर करूँगी। और जल्दी से सब्ज़ी बनाने के बाद ज़ैनब के आने का टाइम हो गया। उनकी दादी निकल गई हैं ज़ैनब को लेके आने, तो जब तक ज़ैनब आएगी इंशाल्लाह मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपसे मिलती हूँ और ज़ैनब को आपसे मिलवाती हूँ। स्कूल से ज़ैनब आ चुकी हैं और मैंने इनको चेंज करा दिया, खाना वाना खिला दिया। बस अब ये अपनी बुक्स मुझे दिखाने बैठी थी, अपना होमवर्क, कि मम्मा मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला है। अब मैं बस इनका होमवर्क करवाऊँगी। ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं हम सब? इधर मेरे करीब तो आए। बच्चों का तो आपको पता है टिक के बैठते नहीं हैं, तो इनका भी सुकून से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, हर वक्त उछल कूद इनका काम है। चलें जी, और आज मेरी ब्लॉग की एंडिंग मेरा बेटा हुसैन करेंगे। बाय बाय कह दो हुसैन, बाय बाय। अपनी दुआओं में मुझे और मेरे बच्चों को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।